प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, आज हम अपने रोगों से चंगाई क्यों नहीं पाते? क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी बीमारी ठीक नहीं हो पाती? क्यों प्रभु हमें चंगा नहीं करता? प्रभु क्यों हमें चंगाई नहीं देता? मैं प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, फिर क्यों नहीं चंगाई हो रही मेरे जीवन में? क्या कारण है? प्रभु मुझे चंगाई क्यों नहीं दे रहा? आज हम इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे। हम सर्वप्रथम सन्मति अध्याय 8 वाक्यांश 5 से पढ़ेंगे। हम जानते हैं सतपति के बारे में, जो सतपति अपने नौकर के लिए प्रार्थना करता है प्रभु से, और प्रार्थना कैसी करता है ये हमें देखने की जरूरत है। इसलिए हम सबसे पहले प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। ईसा कफरनाउम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक सतपति उनके पास आया और उसने उनसे ये निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। सतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से ये करो तो वह ये करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। सतपति से ईसा ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया है वैसा ही हो जाए। और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सतपति अपने बारे में बताता है कि मेरे घर में नौकर चाकर है, मैं एक अधिकारी हूं, मैं किसी को कुछ भी कहता हूं वो सब कुछ करते हैं। मैं जो आज्ञा देता हूं वह उस आज्ञा का पालन करते हैं। मतलब सतपति अपने आप को प्रभु को बता रहा है, लेकिन उस बताने में एक चीज है, आप पढ़ना। सतपति कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक सतपति, एक अधिकारी प्रभु के सामने कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, और प्रभु के सामने वह छोटा बन जाता है, नम्र दीन बन जाता है। लेकिन वह अपने घर में उस जगह पर एक अधिकारी है, उसके कहने पर इधर से उधर हो जाता होगा, लोग बैठते होंगे, खड़े हो जाते होंगे, कोई भी कार्य वो आदेश देगा, लोगों को करना पड़ेगा, उसकी बात को मानना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा अधिकारी प्रभु के पास में आता है और प्रभु को कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं। यहां हमें समझने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे आज हमारे परिवार में धन दौलत हो, हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे कितना भी बड़े महल में रहते हो,
यदि आपके जीवन में ईश्वर नहीं है, पवित्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां ईश्वर नहीं है। शतपति प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं। इस योग्य नहीं हूं का मतलब है, हो सकता है कि वह पाप में पड़ा हो सकता है कभी उसने प्रभु को अपने जीवन में अधिकार नहीं दिया हो सकता है उसने बहुत सारे पाप किए हो सकता है उसने दूसरों का बुरा किया हो, दूसरों के साथ में अन्याय किया दूसरों को पीड़ा दी दूसरों के साथ में बुरा किया हो सकता है कुछ भी। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जब प्रभु के पास में जाता है और प्रभु से कहता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, वह हृदय से प्रभु को कहता है मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु कि आप मेरे यहां आए। उसने जान लिया कि ये जो व्यक्ति है, ये जो मसीहा है, ये जो प्रभु यीशु है, यही ईश्वर है और ये पवित्र है और मेरा घर अपवित्र है। मैं अपने पवित्र ईश्वर को अपने अपवित्र मंदिर में, अपवित्र घर में नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरा घर पाप से भरा हुआ है, पाप से घिरा हुआ है, पाप में पड़ा हुआ है। उसने सबसे पहले उस पवित्रता को जाना, उस ईश्वर को जाना कि मेरा ईश्वर पवित्र है। उसने अपनी गलती को, अपनी अपवित्रता को स्वीकार किया कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आज बहुत सारे परिवारों में प्रभु की उपस्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि उस परिवार में पवित्रता नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रार्थना नहीं है। यदि कोई बीमार है वो प्रार्थना करता है लेकिन उस प्रार्थना में संदेह होता है, इसलिए वह चंगाई नहीं पाता। प्रार्थना करता रहता है लेकिन उसके जीवन में क्या चल रहा है? पाप कार्य कर रहा है, क्रोध से भरा हुआ है। एक साइड दूसरों को घृणा की भावना से देखता है, एक साइड दूसरों पर आरोप लगाता है, दूसरों को तुच्छ समझता है, दूसरों को कुछ भी नहीं समझता, अपने आप को महान समझता है। इसलिए आपके जीवन में चंगाई नहीं है। हम यहाँ देखते हैं शतपति एक अधिकारी है, उसके घर में नौकर चाकर सब कुछ है, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन जब वह प्रभु के सामने खड़ा होता है और प्रभु को कहता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं। आज हमें भी अपने प्रभु के सामने जब हम खड़े होते हैं, हमें ईश्वर को कहना है ईश्वर हम इस योग्य नहीं है कि आप मेरे घर में आए। जब हम कहें कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, मेरा घर इस योग्य नहीं है क्योंकि आप पवित्र है, और आज हमने उस पवित्र घर को, उस पवित्र मंदिर को अपवित्र कर दिया है, क्रोध की वजह से, पाप से, वासना से, ईर्ष्या से, जलन से, अहंकार से, कपट से, बैर से। आज हमने अपने आप को पाप में गिरा दिया है और आज हम पाप में पड़े हुए हैं, इसलिए हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है। यदि हमारे जीवन में पवित्रता होती तो ईश्वर की उपस्थिति होती। आज अधिकांश परिवारों में शांति नहीं है, एकता नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं है। चाहे आप कितने भी धनी व्यक्ति क्यों नहीं हो, प्रभु आज आपसे कहता है बेटा तुम में एक बात की कमी है। आपका किसी ना किसी चीज के प्रति मोह होगा, धन के प्रति होगा, किसी भी चीज के प्रति मोह होगा, लेकिन वह शतपति प्रभु के सामने आता है और कहता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए। और प्रभु कहता है कि मैंने इज़राइल में इतना दृढ़ विश्वास किसी में नहीं पाया, किसी में नहीं पाया।
वह व्यक्ति, वह शतपति किसके लिए प्रार्थना मांगने प्रभु के पास में गया था? किसके लिए प्रार्थना करने के लिए गया था प्रभु के पास में? अपने नौकर के लिए। लेकिन जब वह प्रार्थना करने गया, सबसे पहले उसने अपने आप को पवित्र बनाया, अपने पापों को अपने जीवन से दूर फेंका। उसने अपने आप को अयोग्य समझा। वो जान चुका था कि मेरा ईश्वर पवित्र है, उसके सामने खड़े रहने के लिए हमें पवित्रता की जरूरत है। हमें उसके सामने खड़े रहने के लिए नम्र और दीन बनने की जरूरत है। आज आपके पास में हजारों नौकर होंगे, गाड़ियां, धन दौलत सब कुछ होगी, किसी काम की नहीं है। यदि आपके जीवन में ईश्वर नहीं है, किसी काम का नहीं है। धन आएगा जाएगा, लेकिन ईश्वर जिसके जीवन में आएगा, उसका जीवन खुशहाली से भर देगा, उसका परिवार उन्नति पाएगा। चाहे वह झोपड़पट्टी में भी रहे, लेकिन उनमें प्रेम भाव होगा, एकता होगा, वह एक साथ आनंद के साथ में उस दुख को सहन करेंगे। आज बड़े बड़े परिवारों में दुख तकलीफ आते हैं, वो रिश्ते टूट जाते हैं। जितना अधिक धन होता है, उनको बेचैनी चिंताएं सताती है, क्योंकि वहां पर प्रभु कार्य नहीं करता, प्रभु की उपस्थिति नहीं होती, क्योंकि उनका मोह प्रभु पर ना होते हुए अन्य चीजों पर मोह है। यहाँ पे शतपति हमें यही बताता है, वह एक शतपति है, वो एक अधिकारी है, उसके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है। वो जो बोलेगा लोग करेंगे, उसके आदेश का पालन करेंगे। लेकिन जब वह प्रभु के पास में जाता है और वह कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए। आज हमें भी अपने घर में प्रभु को बुलाना है, तो प्रभु को सबसे पहले यह कहना है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए, क्योंकि यीशु के शब्द मात्र से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। यीशु के शब्द मात्र से ही हम सबकी रचना हुई है। आज संसार में जो कुछ भी है, सब कुछ यीशु के शब्द से है, वचन से है। सबसे पहले हमें विश्वास करना है कि यीशु के वचन में सामर्थ्य शक्ति है। यीशु का वचन किसी भी जगह जाकर कार्य कर सकता है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, शतपति तो प्रभु के पास में था और उसका नौकर उसके घर में था। अब आप सोचिए कि शतपति प्रभु के पास में जाता और कहता, प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए, उस शब्द जाकर उसके नौकर को ठीक करता है। इसमें सबसे बड़ा विश्वास किसका है? नौकर तो बीमार पड़ा है, शायद हो सकता है उसको होश नहीं हो, लेकिन शतपति का विश्वास देखिए। वह जानता है प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, प्रभु के वचन में शक्ति है, वचन का महत्व जानता है, वचन का मूल्य जानता है, वचन कितना पवित्र है, वचन कितना शक्तिशाली है। वह वचन पर विश्वास करते हुए प्रभु के पास में जाता है। विश्वास के साथ प्रभु को कहता है, प्रभु आप मेरे साथ नहीं चलिए, आप बस यहाँ से एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, आप सोच के देखिए, एक जगह से प्रभु का वचन जाकर उसके नौकर को ठीक करता है। क्या आप विश्वास करते हैं? आज आपने अपने लिए प्रार्थना की, किसी भाई के लिए प्रार्थना की कि प्रभु का वचन कार्य करेगा, क्या आपको विश्वास है? नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके अंदर अल्प विश्वास है, अंधविश्वास है, भरोसे की कमी है, वचन की कमी है। इसलिए आप जब प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर संदेह रहता है। आप कहोगे, प्रभु मैं चंगा होऊंगा या नहीं। हम यरीको के वो दो अंधे के बारे में देखते हैं, प्रभु वहां से लौट रहे हैं, उन्होंने जैसे ही सुना कि प्रभु आ रहे हैं, लोगों की आवाज आ रही है, लोगों की भीड़ प्रभु के पीछे चल रही है, और वो अंधे व्यक्ति सिर्फ सुन रहे हैं। क्या हो रहा है वहां पे? वचन कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। जैसे ही उन दो अंधों ने प्रभु के वचन को सुना, सुनने से उनको चंगाई मिली, क्योंकि वचन विश्वास पर आधारित है। आप विश्वास करेंगे, आप चंगे हो चुके हैं। वह चिल्लाते हैं, दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर।
दया कर, दया कर, दया कर हम पर। वो ये नहीं करे हमें चंगा कर, हमें चंगा कर, नहीं, हम पर दया कर, दया कर, क्योंकि वह जानते हैं कि वह ईश्वर है, वह हमें चंगा कर सकता है। उनके अंदर विश्वास है। उन्होंने वो विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाया और कहा, दाऊद की संतान हम पर दया कर। जैसे शतपति प्रभु के पास में जाता है और प्रभु को कहता है, प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर ठीक हो जाएगा, और वह नौकर ठीक हो जाता है। वैसे ही वो दो अंधे विश्वास करते हैं शब्द पर कि यीशु का शब्द हमें ठीक करेगा, और उनके विश्वास के द्वारा उनकी दृष्टि लौट आती है। ऐसे ही हम रक्तस्राव से पीड़ित महिला के बारे में देखते हैं। वह 12 साल से पीड़ित थी, दवाइयां ले लेकर थक गई होगी। वेद के पास में जो भी वेद हुआ करते थे उस वक्त, उन सब के पास में जाकर उपचार किया होगा। उपचार कर करके वह थक गई। अंत में क्या किया उसने? अंत में उसने जान लिया कि ये संसार के लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए तो नामुमकिन है, लेकिन ये यीशु मसीह के लिए, ये मेरे ईश्वर के लिए मुमकिन है। वह विश्वास के साथ कहती है, मन ही मन, यदि मैं प्रभु का पल्लू भर भी छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि यीशु के वचन में शक्ति है, यीशु से सामर्थ्य निकलता है, यीशु से शक्ति बहती है। और वह उस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाती है और उस भीड़ में प्रभु के वस्त्र को छूती है और वह चंगी हो जाती है। और वह विश्वास करती है कि मैं ठीक हो चुकी हूं, क्योंकि उसने पहले मन में विश्वास किया, मैं प्रभु का पल्लू छू लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। आज जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर विश्वास नहीं होता कि मैं ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी। हमारे अंदर विश्वास की कमी है, संदेह है। हम बार बार ये करते हैं, प्रार्थना कर करके थक गए। नहीं, आज हम क्या करते हैं? आज हम वचन पर विश्वास नहीं करते। आज हमारा विश्वास उस पैरासिटामोल टेबलेट से भी कमजोर हो गया है। वो जो पैरासिटामोल जब हम लेते हैं टेबलेट, तो कुछ देर बाद असर करता है। आज हम यही चीज प्रार्थना में देखते हैं। हम प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन होगा नहीं होगा, संदेह चल रहा है। अब प्रार्थना में आपने प्रभु के वचन को कहा है, प्रभु के वचन को आदेश दिया है, प्रभु का वचन उसको पूरा करेगा। हमने यहां पर 3 चीजें देखी। शतपति का विश्वास, उन 2 अंधे व्यक्तियों का विश्वास, रक्तस्राव से पीड़ित महिला का विश्वास। 3 जगह हम देखते हैं वह पहले विश्वास करते हैं कि मेरा यीशु कर सकता है, और उस विश्वास के साथ वह प्रभु के पास में जाते हैं और प्रभु कहता है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया है। प्रभु आज हमसे पूछता है, बेटा और बेटी तुम क्या चाहते हो? हम कहते हैं हम ठीक होना चाहते हैं, हमारा परिवार एक होना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चों की शादी हो, अच्छी जगह नौकरी करें, उन्नति करें, परिवार फले फूले। लेकिन प्रभु आपसे आज पूछ रहा है, क्या तुम विश्वास करते हो कि मेरे लिए ये संभव है? क्या तुम विश्वास करते हो मैं ये कर सकता हूं? यदि तुम विश्वास करते हो, आज तुम ईश्वर की महिमा देखोगे, तुम्हारा परिवार फलेगा फूलेगा, तुम्हारे बच्चे आशीष पाएंगे। आज हम विश्वास नहीं करते, इसलिए हमारी बीमारियां ठीक नहीं हो रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दवाइयां ले लेकर जितना विश्वास आप दवाइयों पर रख रहे हैं, यदि उसका थोड़ा सा विश्वास आप प्रभु के वचन पर किया होता, आज आपकी बीमारी ठीक हो चुकी होती। जितना विश्वास आज आप जो सर दर्द होता है, कोई टेबलेट लेते हैं, पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक कोई भी टेबलेट लेते हैं, उसको असर करने में 5 से 10 मिनट लगता है। आप विश्वास करते हैं मैं अभी टेबलेट लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वचन पर आप विश्वास नहीं करते कि वचन कहता है कि मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती है।
वह मेरा उद्देश्य पूरा करके ही मेरे पास लौटती है। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उसने अपनी वाणी भेजकर उसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कब्र से उद्धार किया। मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है, किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, ईश्वर के शब्द मात्र से वह चंगा हुआ। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। लेकिन आज हम वचन पर विश्वास नहीं करते। आज हम टेबलेट पर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हम चंगे नहीं हो पाते। यदि आप अपने जीवन में प्रभु के वचन पर विश्वास किए होते, आप कभी बीमार नहीं पड़ते, आप बीमारी से आजाद हो जाते। आज लोगों के अंदर टेंशन काम कर रही है, बीपी, शुगर, थायराइड, सर दर्द, अनेक बीमारियों ने उन्हें घेर रखा है, क्योंकि वचन पर विश्वास नहीं करते। यदि आप वचन पर विश्वास करते, आपको कोई बीमारी आपको छू नहीं पाती। प्रभु का वचन जाकर आपको आजाद करता, चंगाई प्रदान करता। प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, ईश्वर के शब्द मात्र ने उसे चंगा किया था। ईश्वर के शब्द मात्र ने उसे चंगा किया था। हम देखते हैं लाजरुस 4 दिन हो गए मरे हुए, कब्र में पड़ा हुआ था, बदबू आ रही होगी, लेकिन प्रभु आते हैं और प्रभु पिता को धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं लाजरस बाहर आ। प्रभु अपने शब्द को भेजते हैं, शब्द उस मुर्दे में जाकर जान डालता है। एक मुर्दा जीवित होकर प्रभु के पास में, प्रभु के सामने आके खड़ा हो जाता है। यदि आप ईश्वर में विश्वास करेंगे, ईश्वर की महिमा देखेंगे। हमने ईश्वर की महिमा देखी है, इसलिए हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यशाली है, बलवान है। क्योंकि वचन कहता है जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। क्योंकि आज आप विश्वास नहीं करते, इसलिए आपके जीवन में प्रभु कुछ नहीं कर पा रहा। आपके जीवन में, आप अपने जीवन में प्रभु का अधिकार नहीं देते, इसलिए प्रभु आपके जीवन में चमत्कार नहीं कर पाता। आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, इसलिए प्रभु आपके जीवन में चमत्कार नहीं कर पा रहा। आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना फल नहीं लाती, क्योंकि आपके अंदर भी विश्वास की कमी है। आज जितने भी लोग जो दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, आपका भी विश्वास शतपति की तरह होना चाहिए कि प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए। ये जो शब्द है, ये ईश्वर का जीवित वचन है, ये वचन शक्तिशाली है। इस वचन पर विश्वास करते हुए हम इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, इस बहन के लिए, इस परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं, और आपका वचन जाकर आपका उद्देश्य इसी वक्त पूरा कर चुका है, ये हम विश्वास करते हैं। ऐसी आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। एक मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की प्रार्थना इस शतपति की तरह विश्वास के साथ में होनी चाहिए कि शतपति का नौकर घर में पड़ा है, लेकिन वचन जाकर कार्य करेगा। आज आपको विश्वास करना है, आप जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का वचन जाकर कार्य करेगा, कार्य कर चुका है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यदि आप चंगा होना चाहते हैं, हर बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, जितनी भी दवाइयां ले रहे हैं उन दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रभु के वचन को ग्रहण कीजिए रोज। शुगर के लिए एक, मलेरिया, टीबी, थायराइड, सर दर्द के लिए पेट दर्द, कमर दर्द, घुटने के दर्द, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हृदय की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, आंखों का दर्द, अस्थमा, जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब के लिए प्रभु के वचन को ग्रहण कीजिए। वचन तुरंत कार्य करेगा, टेबलेट को टाइम लगेगा। यदि आप टेबलेट पर विश्वास कर सकते हैं, आप एक बार प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए, आप ईश्वर की महिमा आज इसी वक्त देखेंगे। लेकिन ये महिमा देखने के लिए आपको विश्वास करना है। जो वचन आप बोल रहे हैं, उस वचन में ईश्वर कार्य कर रहा है, क्योंकि वह ईश्वर का शब्द है, ईश्वर का वचन है, वह ईश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है।
क्योंकि ईश्वर ने शब्द मात्र से सब कुछ बनाया है। ईश्वर को अधिकार है हर बीमारियों को नष्ट करने का, हर बीमारियों को जड़ से मिटाने का। ईश्वर का वचन जाकर उस जड़ में कार्य करेगा। जहां पर आपकी बीमारी की जड़ है, उस पेट दर्द में, उस सर दर्द में, उस बीपी, शुगर में, थायराइड में, मलेरिया, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, कमर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, घुटने की, हाथ की प्रॉब्लम, जितनी भी बीमारियां हैं उन सब पर यीशु को अधिकार दीजिए। आज इसी वक्त आप चंगाई पा चुके हैं। आज जितनी भी दवाइयां आज तक आपने ली है वो दवाइयां असर नहीं कर पाई होगी, आपने बार बार दवाइयां चेंज की होगी। मैं आपको कहूंगा दवाइयां चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप अपना जीवन बदलिए। आप आज प्रार्थना करने का तरीका बदलिए, वचन पर विश्वास कीजिए। आज से पहले आप जब प्रार्थना करते थे संदेह करते थे, लेकिन आज आप यीशु के वचन में विश्वास कीजिए। आपकी सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से मिट चुकी है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज यीशु मसीह के पास नहीं है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज हो, कोमा में हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज प्रभु नहीं कर सकता। मैं आज आपको कहना चाहूंगा, चाहे आईसीयू में, वेंटिलेटर में, कहीं पे भी कितना भी क्रिटिकल केस हो, आज यीशु मसीह का वचन स्तोत्र 107 वाक्यांश 20 को हम इसी वक्त भेज देते हैं। ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कब्र से उसका उद्धार किया। यदि प्रभु उस मुर्दे लाजरस को 4 दिन बाद जिला सकता है, आज जितने भी लोग आईसीयू में, वेंटिलेटर पर है, प्रभु का वचन जाकर उन सब में प्राणवायु पुनः फूंक रहा है। आमीन, उन सबको पुनः जीवित कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। जितने लोग बेड पर है, लकवा से पीड़ित है, जिनका शरीर हिल नहीं सकता, हाथ नहीं हिल सकता, उनकी रीढ़ की हड्डी में गैप है, ऐसे तमाम लोगों को प्रभु स्पर्श कर रहा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26 कहता, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। आज प्रभु ने अपना चंगाई भरा हाथ द्वारा स्पर्श कर रहा है, क्योंकि वह विश्वास कर रहे हैं। इस प्रार्थना द्वारा आज प्रभु के वचन को उन्होंने अपने हृदय में सुरक्षित रखा है, जगह दी है, विश्वास किया उस शतपति की तरह कि हाँ प्रभु, आपका शब्द मात्र से हम चंगे हो जाएंगे। आज हम उस वचन को ग्रहण करते हैं टॉनिक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में। आज आपके वचन को हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं और उसे हम बोलते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। आज हमने आपके वचन को सुना है और वह वचन जाकर हमारे अंदर कार्य कर चुका है। ये हमारा विश्वास है। आज प्रभु अनेक लोगों को चंगाई प्रदान कर रहा है, हाथ के दर्द से, घुटने के दर्द से, जिनका कंधा हिल नहीं पाता था, प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई प्रदान कर रहा है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत सारे लोग हैं जो वचन पर विश्वास नहीं करते, वचन को मामूली समझते हैं, वचन को मूल्य नहीं देते हैं, वचन का महत्व नहीं समझते। वो टेबलेट पर विश्वास करेंगे लेकिन प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे। आज आपके अल्प विश्वास की वजह से आप कमजोर पड़ रहे हैं। आप एक नहीं हजारों बीमारियां का घर बन चुका आपका शरीर। आपके शरीर में ईश्वर ने प्राणवायु फूकी है। ईश्वर को अधिकार है आपके शरीर पर, आपके सांस पर, आपके प्राण पर, आपके हृदय के शरीर के प्रत्येक अंगों पर। आज इसी वक्त यीशु मसीह का लहू आपके शरीर में पुनः दौड़ रहा है, पुनः शुरू हो चुका है। आपकी जो रक्त कोशिकाएं, जो भी शिरा नाड़ी, जो भी नस दब गई थी, जिसकी वजह से आप उठ नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, इधर उधर करवट नहीं ले पा रहे थे, प्रभु ऐसे तमाम भाई बहनों को स्पर्श कर रहा है और उन्हें स्पर्श करके उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर रहा है। प्रभु एक भाई को जो बीते 10 साल से बेड पे है, जो हिल नहीं सकता, प्रभु ऐसे व्यक्ति को प्रभु चंगाई प्रदान कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एज में है वो, 65 साल से ऊपर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भाई है जिसकी आंखों में परेशानी है,
प्रभु उसके आंखों को स्पर्श कर रहा है इसी वक्त और उसे ज्योति प्रदान कर रहा है। इलाज करा करा के थक गया लेकिन चंगा नहीं हो पाया, लेकिन आज प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपने चंगाई भरे हाथ के द्वारा उसे स्पर्श कर चुका है और उसकी वह बीमारी दूर हो चुकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त जितने भी लोग जो भी मनोरथ प्रार्थना निवेदन लेके आए हैं वह सब इस वक्त प्रभु को समर्पित करें। प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र 55:23, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके सभी निवेदनों को प्रभु को अर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र 23:1, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आज से मेरा ईश्वर मेरा सब कुछ है, मेरे जीवन का आधार है, मेरे परिवार का आधार है, मूल आधार है। मेरे परिवार पर आज से शैतान का कोई भी कब्जा नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आज से मैं अपने परिवार को यीशु के लहू के बाड़े में बांध देता हूँ, स्वर्गदूतों के पैरे में लगाता हूँ और प्रभु के वचन के द्वारा अपने घर को ढक लेता हूँ। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों को यीशु के कवच में बांध देता हूँ। आज से मैं नहीं, प्रभु का वचन मुझ में जीवित है। आज से मैं नहीं, प्रभु मुझ में जीवित है। आज से मैं नहीं, प्रभु इस घर को संभालेगा। इस बीमारी को मेरे जीवन पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। इस बीमारी को मैं इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूँ, ये बीमारी यहाँ इसी वक्त मेरे शरीर से निकलकर समुद्र में जाके गिर जाए। आमीन, आमीन, आमीन। आप विश्वास करना, आपकी बीमारी आपके जीवन से निकल चुकी है, आपके शरीर से निकलकर प्रभु ने उसे अपने क्रूस के नीचे नष्ट कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपके जीवन में शैतान का कोई भी अधिकार नहीं है। प्रभु ने आपको आजाद कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।